बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्टरनेंथरा का प्लांट एक ऐसा खूबसूरत और हार्डी प्लांट है कि इसको लगाना बिल्कुल बच्चों का काम है। इसको लगाने के लिए आपको ना तो सॉइल की अच्छी मीडिया आपने बनानी होगी, ना तो आपको इस बात की ज़रूरत होगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र के बग़ैर इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये टेंशन आपकी नहीं होगी। किसी भी सॉइल में आप इसको लगाएंगी 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और जितनी मर्ज़ी आप इसके बास्केट तैयार कर सकते हैं, इसको आप ग्राउंड फ्लोर पे लगा सकते हैं, इसको आप कंटेनर गार्डनिंग में लगा सकते हैं। हर किस्म की आइडियाज़ इसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ है इसके कि आप किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, 2-3 दिनों में ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बिगनर्स के लिए इसलिए मैं कहूँगी ये प्लांट बेस्ट है क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती गार्डनिंग की, तो उनके लिए फिर ज़रूरी ये होता है कि ऐसे प्लांट्स वो लेके आए सबसे पहले के जिनकी अच्छी ग्रोथ भी हो सके और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना हो। तो जब वो लोग प्लांट्स लेके आते हैं फ़र्स्ट टाइम पे और उनसे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए और इतने हमारे पैसे ज़ाया हो गए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सनलाइट की, सॉइल की और फर्टिलाइज़र की। जब हमारे प्लांट्स की ये चीज़ें सही होती है तो हमारे प्लांट्स कभी भी मरते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते। तो मैं जब ये जो हमारा अल्टरनेंथरा का प्लांट है, ये देखिए, ये इसको अगर आप कटिंग से लगाना चाहे, देखिए इसकी अभी भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने क्या काम करना है, इसके सारे स्टेम ऊपर की जो स्टेम होती है, ऊपर टिप वाली कटिंग आपने सारी लेनी है। देखिए इस तरीके से आप अगर 4, 5, 6, 7 जितनी मर्ज़ी आप इसकी कटिंग्स ले, देखिए इस तरह हम इसकी कटिंग्स लेंगे। और इसको अगर आप ऐसी जगह पे रखेंगे, अगर आपने इनको 2-3 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे इसको रखा तो फिर इसकी कटिंग लगाना, कटिंग जब आप लगाएंगे तो उसको शेड में रखेंगी लेकिन जब उनकी ग्रोथ हो जाए फिर आप कुछ घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ये बहुत जल्दी ये प्लांट बुशी भी हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग्स ले ली। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले तो आपने प्लांट्स की कटिंग्स लेनी है, देखिए। और ये जो नीचे के लीव्स है आपने हटा देने हैं। जितने भी नीचे की लीव्स आप 4 से 5 हटाएंगी, देखिए इस तरह। तो फिर जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। जब रूट्स अच्छी हो तो रूट्स ज़्यादा फैलेंगी तो उतनी ही हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने तो सारी सब की हमने नीचे के लीव्स हटा देने हैं। इसके बाद जो काम करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। देखिए इसको फिर लगाने का जो तरीका है, दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको कहाँ रखना है, कैसी जगह पे हम कटिंग जब लगा लेते हैं फिर उसको हम कितने टाइम के बाद पानी देते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स परमानेंट जो है सेल के लिए भी अवेलेबल है। फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट वगैरह, लीफ कंपोस्ट भी अवेलेबल है सेल के लिए। इसके अलावा सकुलेंट की मिक्स सॉइल, सकुलेंट एडेनियम की सॉइल मिक्स, ये भी अवेलेबल है। अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने कटिंग ले ली। सॉइल में मैंने, देखिए इसके लिए जो परफेक्ट सॉइल है वो है सैंड, कंपोस्ट और सॉइल। इस मिक्सचर में आप ये लगाएंगी 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सॉइल की टेंशन नहीं होगी। अगर सिर्फ मिट्टी सैंड में भी आप इसको लगा ले, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अगर स्टार्ट में आप कोकोपीट और इसके अलावा अगर किसी और प्लांट की आपने कटिंग लगानी है तो फिर आपने क्या काम करना है कि कटिंग के लिए आपने सैंड और कोकोपीट यूज़ करना है। हाँ, उसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी एक कटिंग भी आपकी फिर फेल नहीं होगी। तो अगर हम लगाते हैं सैंड और कोकोपीट में,
उसमें ये है कि रूट्स बहुत नाजुक होते हैं, कुछ प्लांट्स के रूट्स बहुत ही बारीक बारीक होते हैं। तो उसके लिए अगर आप मीडिया ऐसे बनाएंगी ना कि जिसमें रूट्स अच्छी तरह से डेवलप हो, उसके लिए ऐसी सॉफ्ट मीडिया हो कि उसमें रूट्स आसानी से डेवलप हो सके, तो फिर आपकी जो प्लांट के रूट से अच्छी आएंगे और फिर आपके जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। तो इस तरीके से आपने काम करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने लगा देनी है सारी कटिंग। ये इसकी आप बास्केट भी तैयार कर सकती है। अगर आपने अच्छी तरह से इसकी एक बास्केट में अगर आप ढेर सारी कटिंग्स लगाए तो बहुत जल्दी एक ही वीक में आपका बास्केट तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें हैंगिंग बास्केट में इस तरह के प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम बहुत आसानी से हम इस तरीके से बास्केट तैयार कर सकते हैं। हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं उसकी, जियो का प्लांट हो गया, अल्टरनेंथ्रा, टर्टल वाइन, इस तरीके ऐसे जो प्लांट्स हैं ना, उनकी अगर हम 5 6 7 कटिंग एक बास्केट में लगा ले तो हमारा बास्केट बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। और ये ऐसे प्लांट्स है कि ये परमानेंट प्लांट्स है, ये ख़त्म बिल्कुल नहीं होते। देखिए, इसको सनलाइट कैसी चाहिए। अगर आप 2 से 3 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे इसको रखेंगी, ठीक है, तो फिर इसके कलर्स देखे ज़्यादा रेड होंगे। इस तरीके से देखिए, ये भी मेरे सनलाइट वाली जगह पे पड़ा है तो इसके कलर्स ये मैरून होंगे। और अगर आपने शेड में रखा जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट ना आए तो फिर इसके इस तरह से ग्रीन कलर आएंगे। एक और जगह पे मैंने लगाया यही प्लांट तो वहाँ पे बिल्कुल चेंज है इसके कलर्स, और यहाँ पे देखिए रेड है। तो ये ऐसा प्लांट है कि जो बिगनर्स है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 100% जो रिज़ल्ट कटिंग का मिलता है वो इस प्लांट का है। अल्टरनेंथ्रा का प्लांट हो गया, जियो का प्लांट, जेड का प्लांट, टर्टल वाइन, इनकी रूट्स बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। इसके अलावा जो कोलियस का प्लांट है उसकी कटिंग बहुत ही जल्दी लगती है, बहुत आसानी से। और अगर आप लगाना चाहे तो इन प्लांट्स की कटिंग अभी से लगाना स्टार्ट करें। फरवरी से तो बेस्ट टाइम होता है, हर प्लांट की कटिंग आप लगाएं। जितनी मर्ज़ी आप प्लांट्स की कटिंग को लगाएं, उतने ही ज़्यादा आपके पास फिर प्लांट्स तैयार होंगे। अगर एडीनियम के प्लांट्स आपके पास है और अगर आप सीड से एडीनियम को ग्रो करना चाहें तो सबसे पहले आपने कोकोपीट और सैंड में सीड्स को ग्रो करना है। उसके बाद आपने 1 मंथ के बाद आपने फिर राइस हस्क और कोकोपीट, कंपोस्ट और सैंड में आपने इनको शिफ्ट कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हो तो फिर अगर आपने ऐसी मीडिया में लगाया और फिर आपने 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। डिटेल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वॉच करना चाहे तो वहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा एडीनियम की जो सेलिंग है इसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है एडीनियम की। तो अगर आप 6 मंथ के एडीनियम के प्लांट्स या 8 मंथ के प्लांट्स आप अगर फिर बाय करना चाहे तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर इसकी सेलिंग स्टार्ट होगी। बुकिंग अभी से भी आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं, जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है परमानेंट प्लांट्स के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट होता है। अगर आप एक दफ़ा वो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे फिर आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, अगर हम इस टाइम पे प्लांट्स को सेव करना चाहते हैं तो इस तरह अपने पॉली हाउस में प्लांट्स को रखना है। देखिए कितने फ्रेश है पॉली हाउस में। देखिए इनकी ग्रोथ भी हो रही है। देखिए ये ड्रेसीना का प्लांट है और माशाल्लाह इसमें कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ हो रही है। तो हमारे प्लांट्स पॉली हाउस में सेव रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। ग्रोथ भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है। ज़्यादा ग्रोथ तो दिसंबर जनवरी में नहीं होती, लेकिन प्लांट्स हमारे सेव रहते हैं। तो आज की वीडियो में जितने आपके पास एक साथ में ये प्लांट्स शेयर कर रही हूँ, इसमें ये सारे प्लांट सेल के लिए भी अवेलेबल है। अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। सकुलेंट के प्लांट्स भी सेल के लिए अवेलेबल है। जिनको जो प्लांट्स चाहिए स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर सकते हैं। च्वेरिया के प्लांट्स भी है, हवर्तिया के प्लांट्स भी है।
इसके अलावा लीफ कंपोस्ट, कोकोपीट सैंड, कोकोपीट, राइस हस्क और सकुलेंट की सॉइल मिक्स ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो आज की कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।